हेलो दोस्तों, हाय। आज हम आप लोगों को मेरे शादी के बारे में बताना चाहते हैं। एक्चुअली हम बंगाली परिवार को बिलोंग करते हैं। हम बंगाली परिवार, बंगाली ब्राह्मण घर से हम बिलोंग करते हैं। और मेरी जो शादी है आपका माने यूपी के रहने वाले हैं। मेरे हस्बैंड जो है यूपी के रहने वाले हैं, बलिया के रहने वाले हैं। और वो लोग लाला है जात में, श्रीवास्तव कायस्थ है वो लोग। तो हम लोग का शादी भी मतलब क्या, एक तरह से हम लोग बचपन से जानते थे एक दूसरे को जब छोटे थे, लेकिन तब उतना कुछ था नहीं, कुछ भी नहीं था, कुछ समझते ही नहीं थे उस समय। बचपन से एक दूसरे को जानते थे, परिवार वाले लोग भी जानते थे एक दूसरे को, सब कुछ था। लेकिन जब हम 10th में गए तब अट्रैक्शन बढ़ा। उस ज़माने में मतलब लव मैरिज मतलब बहुत बहुत ज़्यादा, मैंने क्या बोले, बहुत बड़ी बात है। तो जब मेरे मामा ननिहाल में रहे हैं तो मामा लोग का अंडर में ही रहे हैं, तो वो लोग को जब पता चला तो बाप रे, मेरे ऊपर तो कहर ढा गया। बहुत, मेरा कॉलेज बंद करवा दिए। हम मेरे पीछे सब कोई जाते थे कि भाई कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, ये सब देखने के लिए बहुत जद्दोजहद करने के बाद लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटे। और जैसे भी हो हम लोग शादी कर लिए। शादी तो हो गई। उसके बाद अब ससुराल वाले भी हैं, लेकिन एक बात है, मेरे जो ससुर जी है बहुत कॉपरेट कर किए हैं, बहुत ज़्यादा। ससुर जी बहुत कॉपरेट किए। फिर मेरी ननद भी, मतलब ननद लोग भी बहुत मानते थे हमको। तो वो शादी मेरी हो गई। उसके बाद मेरे मामा लोग बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलेंगे, हंगामा किए, कुछ किए, मेरे ससुराल में जाके भी बोले। लेकिन ये लोग ये नहीं देखे कि तुम्हारी बेटी भी तो वैसे ही की है, तो फिर ससुराल वाले को क्यों बोलना, ससुराल वाले को नहीं बोलना चाहिए। फिर हम लोग चले गए कलकत्ता। कलकत्ता में मेरी एक मामी सास रहती थी, मामा ससुर मामी सास का परिवार रहता था। तो वहाँ जाके हम लोग 2-2.5 महीना रहे। आते थे मगर चुपके से आते थे, फिर कब चले जाते थे किसी को पता भी नहीं रहता था। जब हम कंसीव किए तब उस समय भी लेकिन हम नहीं रहते थे। मेरे मम्मी पापा लोग तो खैर बाद में वो लोग स्वीकार कर लिए थे, वो लोग कर लिए थे। फिर हम जमशेदपुर में रहने लगे। जमशेदपुर में फिर हम कंसीव किए। उसके बाद हम उड़ीसा चले गए। उड़ीसा में फिर बहुत दिन रहे। जब जितना दिन मतलब कंसीव किए थे उसे वहीं पर रहे। जब डिलीवरी का समय आया तो फिर हम माँ के पास आ गए। फिर वहीं पर मर्सी हॉस्पिटल में मेरी बेटी हुई, बड़ी वाली, वहीं पर मेरी बेटी हुई। उसके बाद जाके मेरे मामा लोग शांत हुए। बहुत मतलब हमको एक्सेप्ट तो किए ही नहीं थे, लेकिन जब मेरा बच्चा जब हो चुका था तब उसके बाद मामा को भी एक बेटा हुआ था, उनका अन्नप्राशन में हमको बुलाया गया। तो मेरे हस्बैंड बोले तुम नहीं जाओगी, तुम नहीं जाओगी। फिर बाबूजी बहुत समझाए, नहीं जाने दो उसको, अपना घर है, ऐसा नहीं करो, जाने दो। फिर बाबूजी समझा बुझाए, बहुत ज़्यादा समझाए बुझाए। फिर हम गए तो देखे मतलब वो माहौल, बाप रे, वो माहौल इतना अच्छा था ना, इतना लोग, मैंने हमको क्या बोले, इतना प्यार किया। हम बहुत लाडले थे अपना मामा ननिहाल में, हम बहुत ज़्यादा लाडले थे, सब कोई हमको बहुत मानते थे। तो कभी कभी सोचते हैं कि बाप रे, यही चीज़ पहले कर लेते तो इतना हंगामा नहीं होते, इतना दिन तक आप लोगों से दूर नहीं रहते। लेकिन क्या करें, छोटे मामा लेकिन हमसे बात नहीं करते थे, नहीं, वो बहुत मानते थे हमको, एकदम बात करना छोड़। जब मेरा तीसरा बच्चा हो गया, छोटी वाली बेटी जब हो गई, उसके बाद थोड़ा थोड़ा के बात करने लगे। अब लेकिन सब ठीक है। मामा घर में मेरा कुछ भी मतलब फंक्शन हो, मेरे बिना नहीं होता, हमको ज़रूर बुलाते हैं, ज़रूर बुलाते हैं। तो ये सब चीज़ है। मेरा शादी का ये किस्सा है।
मेरा शादी मतलब अजीबो क्या बोले, बहुत अजीबो-गरीब है। उस ज़माना में लव मैरिज करना बहुत बहुत ज़्यादा टफ था, लेकिन चलिए हो गया। निभाए भी, पूरा निभाए, अंत तक निभाए हैं। अब तो खैर अभी भी हमारा ननद जेठानी लोग से बहुत अच्छा टर्म्स है। हमेशा बात करना, फ़ोन करना, सब चीज़ हमारे साथ बहुत अच्छा, बहुत मानते हैं सब कोई। मायके में भी सब है। मायके में मतलब मेरे ननिहाल में, मायके में तो हम लोग चारों बहनें हैं, वो तो हम लोग का आपस में बहुत अच्छा तालमेल है, ऐसा नहीं है। बहनों में भाई है नहीं तो बहनों में आपस में मिल के रहना ही होगा। मायके बोलने से तो हमारा वही चारों हम लोग बहनें हैं। लेकिन ननिहाल में जैसे अब तो थोड़ा जैसे सेपरेट हो गए सबको, पहले जॉइंट फैमिली था, अब सेपरेट हो गए। अब वो चीज़ नहीं रहा, लेकिन हाँ तब भी मतलब जाते हैं तो लगता है कि हाँ आए हुए हैं, अच्छा लगता है। तो मेरा कहना ये है, लव मैरिज करो, करने का कोई मना ही नहीं है, लेकिन निभाओ उसको। बहुत बड़ी बात है कि निभाना, निभाओगे तो तुम्हारा सब कुछ ठीक रहेगा। 4 दिन का चांदनी नहीं होना चाहिए, तो हम निभाए पूरा। देखिए उतार चढ़ाव हर ज़िंदगी में होता, मेरे साथ भी बहुत उतार चढ़ाव हुआ, बहुत कुछ हुआ, बहुत माने बहुत ज़्यादा हुआ उतार चढ़ाव। वो हम बयान नहीं कर सकते हैं क्या क्या हुआ क्या नहीं। वो बोलने जाएंगे तो एक नॉवेल बन जाएगा, इसीलिए हम नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अंत भला तो सब भला। मेरे हस्बैंड कॉर्पोरेट थे, वो भी कॉपरेशन करते थे मेरे साथ। लास्ट में हम लोग का अच्छा एकदम, जब हम मतलब इधर नया घर में हम लोग आ गए तो बहुत अच्छा रहा। बाबूजी के डेथ के बाद फिर इधर आ गए, फिर इधर हम लोग बहुत अच्छे से रहते थे, ऐसा कुछ नहीं था। झगड़ा लड़ाई तो हर चीज़ में होता है, हम लोग का लड़ाई मतलब वही हम लोग का एंजॉयमेंट था। जितना हम लोग मतलब नोक झोंक होता था उतना नहीं लड़ने से बोलते थे तुम आज कुछ बोली नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, सुना सुना लग रहा है। तो ऐसे ही करते हुए हम लोग ज़िंदगी पार किए। आप लोग भी अगर लव मैरिज कीजिए, करने का ये मना नहीं है, लेकिन उसको निभाइए। जैसा भी है, शुरुआत बहुत कष्टदायक होता है, ये बात हम मानते हैं, बहुत कष्टदायक होता है। एक दूसरे एटमॉस्फेयर से आके एक दूसरे एटमॉस्फेयर में आपको एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा टफ है। ज़िंदगी को बैठाना पड़ता है उस तरह से, बोली में, चाली में, खान पान, हर चीज़ में, हर चीज़ में आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसी तरह से एडजस्ट किए। क्या आप लोग को लगता है कि हम बंगाली हैं? ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ओके बाय।